90 साल की मैं दिक्कत पड़ी, कदे बुखार भी ना चढ़ो, कोई दवाई ना खाई, और आज मेरे मन 90 साल की मैं दिक्कत पड़ी। झुकी हुई कमर, सूजे हुए चेहरे पर चोट के नीले निशान, सूखे होठ, कांपते हुए हाथ, जख्मों को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई झुर्रियां और रो रो कर सूख गई आंखें। 90 साल की बलात्कार पीड़ित उस बुजुर्ग के आंसू मेरी आंखों में उतर आए। मेरे कान में धीमी आवाज में उसने जो कहा उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उस दर्द को बस एक औरत ही समझ सकती है। दिल्ली के छावला इलाके में 90 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार की घटना पर पेश ये रिपोर्ट आपको विचलित कर सकती है। भारत में हर साल बलात्कार की हजारों घटनाएं होती हैं, लेकिन इनमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देती है। दक्षिणी दिल्ली के छावला इलाके में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई बलात्कार की ये घटना भी ऐसी ही है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी तरह अपनी सिसकियों को संभालते हुए पहला शब्द यही बोला कि उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। मैं तेनों कहूँ सू उनका फांसी तोड़ दी, जब भी मेरा सबर नहीं आवे। इस मामले में पुलिस ने घटना स्थल से ही 33 साल के आरोपी सोनू धीमर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब जानिए कि आखिर 7 सितंबर को क्या हुआ था। शाम के 4 बजे जब पीड़ित बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठी थीं, तो पड़ोसी गांव का सोनू धीमर अपनी स्कूटी पर आया और झांसा देकर बुजुर्ग महिला को बिठाकर ले गया। आरोपी सोनू बुजुर्ग महिला को गांव से थोड़ी ही दूर एक खेत पर बने कमरे में ले गया और यहां उसने बुजुर्ग महिला के साथ करीब 2 घंटे तक बलात्कार किया। 90 साल की मैं दिक्कत पड़ी, कदे बुखार भी ना चढ़ो, कोई दवाई ना खाई, और आज मेरे मन 90 साल की मैं दिक्कत पड़ी। उनका डेढ़ का फांसी टूट जाए जब भी मेरा सबर नहीं आवा। मेरे में इतना दिल दियो था भगवान ने, दिल तो मन कहते तोड़े ना, बहुत घणो दिल दियो था भगवान ने। मैं 90 साल में ढेर मेरा कर्म फोड़ दिया। मेरा ये गुल मारे सारो मुंह फोड़ रखो, नाक फोड़ रखो, मेरा ये दांत तो है नमक सोडा फोड़ रखा, मेरा तो रोटी ना खाए जाके भलो को डेढ़ को। मैं तेनों कहूँ सू उनका फांसी तोड़ दी, जब भी मेरा सबर नहीं आवे। जानती मार तो मने। अरे मैं नू कह लिख रही हूँ फार्म में थी, ए भाई मैंने एक बार तू बाहर ले चल, मेरा जी घबरावे, पसीना आ गया बहुत जोर का। मैंने कति नंगी करके और जब कटका का माँ के नुगी से पाप पकड़ कर जनू कुत्ता न कैसे हैं। और मैंने गोरा में तेरी दादी की दाई की, अरे बेईमान तरफ के भगवान लिखो देगा। बुजुर्ग महिला पूरी हिम्मत से चिल्लाई तो वहां से गुजर रहा गांव का एक युवक मौके पर पहुंचा। युवक ने बताया कि उस दौरान आरोपी बहुत ही नशे में लग रहा था। उसने दादी को रस्सी से पकड़ रखा था। इसके बाद उसने पुलिस और गांव वालों को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी। मैं आया, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला थी, उसके साथ सोनू नाम के लड़के ने दुष्कर्म किया। मैंने देखा कि चिल्लाने की आवाज आ रही थी यहाँ से, और मैं आज जब देखा तो उसने दादी को पकड़ रखा था और जबरदस्ती कर रहा था उनके साथ, और मैंने उसको मारा फिर यहाँ पे, और गांव वालों को इकट्ठा किया। देखा तो दादी के हाथ बंधे हुए थे रस्सी से, फिर छुड़ाया उनको, और यहाँ पे खून भी लगा हुआ था उनके, और मेरा मन कर रहा था कि उसको जान से मार दूं अभी यहीं के यहीं। फिर कानून को हाथ में रख के मैंने फैसला नहीं किया और फिर पुलिस को बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी सोनू हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उसे मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोनू के गांव के लोगों ने बताया कि उसने 1 साल पहले एक बच्ची के साथ भी दरिंदगी करने की कोशिश की थी। तब भी गांव के लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा था, लेकिन मामला थाने तक नहीं पहुंच पाया था। औरतें पूछती हैं कि अगर कोई जवान या अधेड़ औरत होती तो सब उसके चरित्र पर ही सवाल खड़े कर देते, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत के साथ कोई इस दरिंदगी पर
क्या कहे। इस घटनाक्रम को लेकर पीड़ित बुजुर्ग के बेटे ने कहा कि जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमें तो ये लग रहा है कि सरकार सोई हुई है। मेरे पास मेरे गांव वाले का फोन आया, भाई तेरी अम्मा यहाँ पे है और तू आ जा। फिर मैंने बोला भाई तू लिया, वो कहने लगा भाई ऐसे नहीं, और इसका ये तो खूनम खून हो रही है। वहाँ पुलिस आई हुई थी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा था, अपनी गाड़ी में बैठा रखा था। जो क्राइम था कि हमारी जो सरकार है वो जागरूक नहीं है। ऐसे आदमी को जागरूक हो तो ऐसे आदमी को तुरंत सजा दे, ऐसी फांसी पे लटका दे, ताकि आगे 10 आदमी और ये देखे अगर भाई आज इसके फांसी लगी, कल हम ऐसे काम करेंगे तो हमारी फांसी लगेगी। तो ऐसा एक प्रोसीजर हो गवर्नमेंट की ओर से, अगर भाई तुरंत फांसी दी जाए। नहीं, हम तो सोचते हैं भाई प्रशासन हमारी सुई हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2018 में पुलिस ने 33,977 बलात्कार के मामले दर्ज किए थे। यानी हर 15 मिनट में देश में एक बलात्कार की घटना सामने आई। ये बलात्कार की वो घटनाएं हैं जो आंकड़ों में दर्ज हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। दादी के जिस्म पर लगे जख्म मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज हैं, लेकिन जो घाव उनकी आत्मा पर हुए हैं वो शायद ही किसी को दिखाई दें। बलात्कार पीड़ित एक 90 साल की दादी से मिलकर मन में ये सवाल कौंध रहा था कि भारत के कानून की किताब में शायद अभी वो धारा नहीं है जो महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलवा सके। उनके कांपते हाथ अपने हाथ में लेकर मैं खुद कहीं ना कहीं भीतर से कांप गई थी।